नमस्कार। आज बात कर रहा हूं मैं बिहार की पिछड़ेपन की, जो 1961 से 1962 तक लगभग हिंदुस्तान से अग्रिम राज्यों के रूप में गिनती हुआ करता था, लेकिन 1961 के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर ढलते चले गए, जिनका मूल कारण तो कई हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी कारण है राजनीतिक अस्थिरता, जो आज़ादी के बाद 1947 से 1961 तक पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने लगभग 14 साल तक सत्ता पर काबिज रहा, जिसके बाद 1961 से 1990 तक 29 साल तक राजनीतिक अस्थिरता रहा। इसमें से किसी ने भी कभी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। इस 1961 से 1990 तक 29 साल में 29 बार सत्ता का खेल बनता और बिगड़ता रहा। इस राजनीतिक अस्थिरता में स्वर्णों का सबसे बड़ा योगदान रहा, या यूँ कहे कि बिहार की बर्बादी में सबसे आगे स्वर्ण रहा। सत्ता सुख के लिए तो कोई इसमें दो राय नहीं है। इस 29 साल में 13 बार स्वर्णों ने शपथ लिया, 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अगर 1961 से 1990 तक की वर्णन किया जाए राजनीतिक हालत की, तो इस प्रकार से है। दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 लगभग 17 दिन। विनोदानंदा 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक लगभग 2.5 साल। देवी सहाय 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक लगभग 3 साल। माया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से 27 जनवरी 1968 तक लगभग 10 महीने। सतीश प्रसाद सिंह 27 जनवरी 1968 से फरवरी 1968 तक मात्र 5 दिन। मंडल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक लगभग 51 दिन। भोला पासवान 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 लगभग 100 दिन। 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन, लगभग 8 महीने राष्ट्रपति शासन लगा। मतलब 1968 में ही 4 बार 4 मुख्यमंत्री चेंज हुआ और 5वीं बार में राष्ट्रपति शासन भी लगा। मतलब 1968 ने 4 मुख्यमंत्री दिया बिहार को। आगे 1969 से बताता हूँ। 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 लगभग 4 महीने हरिहर सिंह के रूप में। फिर से भोला पासवान 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक लगभग 13 दिन। 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक फिर से राष्ट्रपति शासन, लगभग 7.5 महीना इस बार राष्ट्रपति शासन फिर से लगा। तो 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक दारोगा प्रसाद राय। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 लगभग 5.5 महीने। 2 जून 1971 से जनवरी 1972 तक भोला पासवान, लगभग 7.5 महीना। 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक राष्ट्रपति शासन लगा, लगभग 2.5 महीने। 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक केदार पांडे, लगभग 14 से 15 महीने, मतलब 1.25 साल। 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 अब्दुल गफूर, लगभग 2.25 साल। 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक जगन्नाथ मिश्रा, लगभग 2 साल। 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक लगभग 55 दिन राष्ट्रपति शासन फिर से लगा। 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक लगभग 2.25 साल कर्पूरी ठाकुर के रूप में फिर से सत्ता पर काबिज हुए। राम सुंदर दास 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक, जो लगभग महीने का कार्यकाल राम सुंदर दास जी का रहता है। 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 लगभग 3.5 महीना फिर से राष्ट्रपति शासन के रूप में। मतलब अभी तक पूरे 5 बार राष्ट्रपति शासन लग गए। 1961 से लेकर 1980 के बीच में 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक लगभग 3 साल 2 महीना जगन्नाथ मिश्रा के रूप में फिर मुख्यमंत्री बने। 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक लगभग 1.5 साल
चंद्रशेखर सिंह के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक लगभग 3.25 साल बिंदेश्वरी दुबे के रूप में 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 लगभग 1 साल भागवत झा आज़ाद के रूप में रहे। 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक लगभग 9 महीना सत्यनारायण सिन्हा के रूप में रहे। 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक लगभग 3 महीना जगन्नाथ मिश्रा। मतलब कुल मिलाते 13 स्वर्ण मुख्यमंत्री, 5 बार राष्ट्रपति शासन और कुल मिलाते 1961 से 1990 तक 29 बार सत्ता का खेल बना और बिगड़ा। और इसी में बिहार तो न माया मिला न राम, हो गया बिहार का काम। और आज जो मजदूर पलायन तो जा रहे हैं, इसमें हम दोष मर रहे हैं अभी तत्कालीन सत्ता पक्ष। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के हालात 1961 से ही खराब होते गए दिनों दिन, और इसमें सबका योगदान रहा है। द्वार ब्राह्मणवादी चेहरा प्रशांत किशोर हो या फिर जितने भी बड़े बड़े जो ब्राह्मणवादी चेहरा बोलते हैं ना, जो लालू नीतीश, इसमें सबका योगदान है। चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा हो या माया प्रसाद सिन्हा हो, बिंदेश्वरी दुबे हो या फिर जितने भी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।